जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। कई माता बहनों का इस प्रकार से कमेंट आता है कि हमने काफी जगह दिखा लिया। कई बार डॉक्टर बोल देते हैं कि आपकी ट्यूब में प्रॉब्लम है, आपका बेबी आप कंसीव नहीं कर पा रहे हो, या कोई ऐसी दिक्कत आपके शरीर में बनी हुई है, या कुछ ऐसी ऐसी घटनाएं हमारे साथ हो रही हैं जो कि अविश्वसनीय है। हमारा बच्चा मिसकैरेज हो जाता है, बार बार गर्भपात होता है, बार बार दिक्कत होती है। समस्या अब की नहीं है, काफी लंबे समय से आ रही है। तो ये सारी जानकारी आज की इस वीडियो में आपको मिलेगी। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन बटन को दबाना मत भूलना, ताकि आने वाली हर नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच जाए। जब कभी भी हमारे घर में इस प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती हैं तो हमें यह सोचना चाहिए कि ऐसी समस्या हो क्यों रही है, किन कारणों से हो रही है। बार बार बच्चा कंसीव नहीं हो रहा है। आप ऐसी बात नहीं है कि आपके परिवार के अंदर पहले बच्चे नहीं हैं, लेकिन कई औरतों के साथ बहुत ज्यादा ऐसा कार्य होता है। तो इनके पीछे किन किन चीजों का हाथ होता है, सारी डिटेल दे दूंगा। पहला कार्य तो ये, कई बार कुछ ईर्ष्यावश लोग जो हमारे से ईर्ष्या करते हैं, या हमारे से चिढ़ते हैं, हमारे परिवार से चिढ़ते हैं, या हमारे साथ कोई भी ऐसी दुश्मनी उनकी होती है, तो वो हमारे परिवार के साथ ऐसा कुछ घिनौना कार्य कर देते हैं जिसका हम कभी विश्वास भी नहीं कर सकते, जिसको कहते हैं कि कोख का बंधन करना, आपकी वंश वृद्धि को स्तंभित कर देना, आपकी वंश वृद्धि को रोक देना। फिर आप हाथ पैर मारते हो, बहुत जगह जाते हो, डॉक्टरों को दिखाते हो, रिपोर्ट में कुछ नहीं आता है, रिपोर्ट नॉर्मल आती है, नीचे के हिस्से में स्वेलिंग महसूस होती है, पेट में पेन रहता है, और गलत गलत प्रकार के स्वप्न भी आपको दिखाई देते हैं। ऐसी समस्या से जुड़े हुए बहुत सारे केस मेरे पास आते भी हैं। तो क्या होता है कि पहला तो ये कि कुछ कई लोग हमारे कोख का बंधन कर देते हैं। ईर्ष्यावश कार्य वक्त, जमीन से जुड़ा विवाद, कोई भी समस्या हो सकती है, वंश वृद्धि ना हो, ताकि कार्य ना कर पाए, या हमारे प्रति सोच ना पाए, अपने ही परिवार में उलझे रह जाए। तो ऐसे लोग तंत्र के सहारा लेते हैं, तो उस प्रकार से ये विद्या का अपनाते हैं। दूसरी बात यह है, जब कभी भी आपके परिवार पर इस प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होने लग जाएं, आपको तुरंत अलर्ट मोड पे आ जाना चाहिए। आपको समझना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। और शादी हुए 1.5 2 साल 3 साल हो गए, बार बार बच्चे का मिसकैरेज होना, बार बार बच्चे का मिसकैरेज होना, यह भी किस चीज का संकेत है? इसको तंत्र का संकेत भी कह सकते हैं और पितरों का दोष भी बता सकते हैं। तंत्र का संकेत भी हो सकता है और पितरों का दोष भी होता है। कई बार हमारे परिवार के ऊपर या हमारे कुल के ऊपर ठेठ पितृ दोष होता है। हम उस पितृ दोष को इग्नोर कर देते हैं। हमें इस बात का पता नहीं लगता है कि हमारे परिवार के ऊपर पितृ दोष कब है, क्योंकि पितृ ये जो चीजें होती है, इस प्रकार के जो दोष होते हैं, हमें दिखाई तो देते नहीं है, लेकिन इनके लक्षणों से हम अच्छे तरीके से जान सकते हैं कि हमारे परिवार पे किस प्रकार का दोष जो है उत्पन्न हुआ हुआ है। अब बात हो जाती है कि जब इस प्रकार के, जब बेबी का बार बार मिसकैरेज आना या कुछ भी दिक्कत होना, आपका पति पत्नी के संबंध में संधि विच्छेद होना, जब कभी भी आप इस प्रकार का कार्य आपके साथ होता है, तो इसमें ज्यादा कर इन केसों में यह देखा जाता है कि या तो लेडीज के साथ कोई ना कोई चीज जो है पीछे से लगी हुई होती है, और वो चीज आपको कहीं ना कहीं आपकी पत्नी के नजदीक नहीं लगने देती है, और कहीं ना कहीं जब भी ऐसा संबंध बनाने का आपका कार्य उत्पन्न होता है, तभी जाकर आपके घर में कलेश उत्पन्न हो जाता है। कलेश उत्पन्न हो जाता है। आप ऐसे समय पर सोचने पर मजबूर हो जाते हो कि ये मेरे साथ हो क्या रहा है, मेरी जिंदगी तो बेकार हो गई है। लेकिन आपको उन चीजों के बारे में तो कुछ पता होता ही नहीं है कि ऐसा क्या है। वैसे आपकी पत्नी आपसे बहुत तरीके से बात करती है, बहुत प्यार से बात करती है, बहुत प्यार से आपको समझाती है, सारा कुछ करती है, लेकिन इस समय पर कुछ अजीबोगरीब हरकतें उसके साथ होने लग जाती है। अब उसको तो ये बात का पता भी नहीं था, वो तो बेचारी भोली है, उसको क्या पता इस बात का। तो ऐसी चीजें कई बार साथ में कुंवारी लड़कियों के साथ, मेंस्ट्रुअल पीरियड के साथ, या कभी उनके शरीर के साथ लग जाती है, और लगकर
यहां तक कि नीचे के द्वार से उसको प्रवेश कर कर इस जगह पर स्थान बना लेती है। हल्का हल्का उनकी जगहों पर पेन उत्पन्न रहना, शरीर पर दर्द रहना, और फिर उसके बाद क्या होता है कि जब तक ये बात समझ में आती है तब तक चिड़िया खेत चुग जाती है, तब तक बहुत समय हो जाता है, बहुत देर हो जाती है। और फिर एक कारण और भी होता है। जब हमें ये बात समझ में आती है, चीजें, हम लड़की की शादी करवा देते हैं, चीजें फेरों में बंधनग्रस्त हो जाती हैं। मान लीजिए फेरे ले लेती हैं, और जब फेरे ले लेती हैं तो आपके घर में गांठ बनाकर पक्की तरीके से बंध जाती है। और ऐसा लेडीज के साथ भी होता है और पुरुषों के साथ भी होता है। आप ये मत सोचना कि अकेला लेडीज के साथ ही होता है, पुरुषों के साथ भी कोई नकारात्मकता शरीर पर बैठी होती है, तब जाकर भी ये कार्य उत्पन्न होती है। ऐसा मेरे पास एक केस आया था उत्तराखंड से, और गढ़वाल जिला था, तो वहां से केस आया था। ऐसा काफी लंबे समय से वो अपनी पत्नी के इसी चीज के, मान लीजिए वो डॉक्टरी इलाज भी बहुत करवा लिया उन्होंने, काफी जगह वो हांड लिए, काफी जगह वो चले गए, दिखा लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन समझ में उनके फिर भी नहीं आ रहा। ये नहीं है कि वो अपनी पत्नी से प्रेम नहीं करता व्यक्ति, तो वो, लेकिन वो अपने जब भी ऐसा कार्य होता तो उसके नजदीक जाने से पहले ही उसके शरीर में कुछ ऐसी दुर्दशा हो जाती थी कि शरीर का मन ही नहीं करता था। क्योंकि कई बार मलिन शक्ति जो शरीर को पसंद कर लेती है, जेंट्स के शरीर को भी, तो उनके साथ वो चीजें चिपट जाती है। चिपटने के बाद नीचे के हिस्से में उनके खिंचाव रहता है, प्रॉब्लम बनी रहती है, बार बार, कई बार स्वपन दोष की शिकायत भी उत्पन्न होती है, और कई बार बार इस प्रकार से रहता है कि जैसे कि कोई बीमारी टाइप उनके शरीर में उत्पन्न हो चुका है। वो इन चीजों को बार बार बीमारी समझते हैं, लेकिन होता कुछ और है। तो जब वो व्यक्ति हमारे साथ जुड़ा, दरबार मेहंदीपुर बालाजी हमारे साथ गया, यहाँ दरबार में भी आया, क्रियाकल्प किया सारा, और साथ में उसके जो भी विधि विधान के अनुसार, श्री बालाजी महाराज के आदेश के अनुसार कार्य किया। कार्य करने के बाद परिवार सुरक्षित भी हुआ, और आज वो परिवार सुरक्षित है और सुखमय है और संतानपूर्ण भी है। अगर वो इसी चीज में अपने आप को दोषी ठहराकर गलत कदम को उठा लेता, तो कहीं ना कहीं उसके शरीर का नुकसान होना तय था। वो तो मरता मरता पीछे परिवार का बहुत सारा नुकसान करके चला जाता, और मरने के बाद भी इस बात की क्या गारंटी थी कि उसकी सदगति होगी? मरने के बाद भी कोई गारंटी नहीं थी। अगर आप ऐसी इस प्रकार की समस्याओं से जूझ रहे हैं, ऐसे बार बार आपके साथ हो रहा है, बच्चा नहीं ठहरता है, बेबी कंसीव नहीं होता है, दिक्कतें समस्या बनी हुई हैं, तो आप बाबा के प्यारे चैनल के माध्यम से, हमारे द्वारा माध्यम से भी अपना इलाज करवा सकते हो, और हमारे साथ जुड़कर अपना कार्य परिपूर्ण कर सकते हो। श्री बालाजी महाराज और जगत जननी की कृपा के माध्यम से आपको क्या पता संतान की प्राप्ति शीघ्रता से हो जाए, और जो भी लाइफ में जुड़ी हुई समस्याएं आपके साथ उत्पन्न हो रही हैं, उससे आपको निहात भी मिल जाए। तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी महाराज। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन बटन को दबाना मत भूलना, ताकि वीडियो की हर नोटिफिकेशन आप तक समय से पहले पहुंच जाए। जय माता दी।